इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर। बिल की सेनेट में शिकवार मंजूरी दी गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से पहले ही मंजूर हो चुका। अपोजिशन की शदीद मुखालफत, नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। तलबा तहरीक का एक और मुतालबा मान लिया गया। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील, तलबा ने फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत मानने से इनकार कर दिया। कहा, नई अबूरी हुकूमत का खाका हम देंगे। हुकूमत के चीफ एडवाइजर के लिए नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस का नाम दे दिया गया। साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को 13 साल बाद कैद से रिहा कर दिया गया। और तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की रिहाई। रोबकार अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल। रऊफ हसन को लेने अजीज अकारिब अडियाला जेल पहुंच गए। एटीसी इस्लामाबाद ने रऊफ हसन को रिहा करने के अहकाम जारी कर रखे हैं। और यूट्यूबर और होस्ट उमर आदिल को FIA साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया। उमर आदिल को एंकर गरीदा फारूकी की जानिब से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने गरीदा फारूकी समेत कई खवातीन पर फाहश झूठ इल्जामात लगाए थे। अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीजा मंसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दी गई है। हसीना वाजिद बरतानिया में सियासी पनाह की ख्वाहिशमंद है। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। बरतानिया पनाह के मुतलाशी अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं देता। जो लोग बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के मुतलाशी हैं, उन्हें पहले इस मुल्क में पहुंचना होगा जहां वो पनाह लेना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, अमरीका बांग्लादेश के आवाम के साथ खड़ा है। उबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। फ़रीक़ैन तशद्दुद से गुरेज और तहम्मुल से काम लें। IMF का बांग्लादेशी आवाम से ताउन जारी रखने का ऐलान। कहा, मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। Put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल लीगी रुकनी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। अपोजिशन की शदीद मुखालफत, नामंजूर के नारे, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अली मोहम्मद खान और साहबजादा सिबगतुल्लाह की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। बिल के मुताबिक जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं, वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं, उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। क्या आइन से मुतसादिम कानून साजी का बिल पेश किया जा सकता है? कल आपने आवाम का जमे गफीर देख लिया। ये हुकूमत के लिए निशाने इबरत है। शहबाज शरीफ, हसीना वाजिद से रास्ता पूछ लें, जाना किस तरीके से है। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानून वाज़े कर रहे हैं। वज़ीर कानून आजम रशीद तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कहा, इनके 88 लोगों ने हलफनामा जमा कराया कि इनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। आइन के तहत जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, इलेक्शन एक्ट से मुतालिक गलत तासुर दिया जा रहा है। ये तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं, इनका रोना धोना बंद नहीं होता। अब हम डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल ही रहे। ये सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड है, मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है। ये हमारा इंटरनल मामला है। हम पार्टी के इंटरनल मामला पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात करने की दावत। कहा, शेर अफजल मरवत अभी चले। बुनियादी रुकनियत का नोटिफिकेशन जारी होना गलत फहमी है। यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी PTI पर पूरा भरोसा है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश। नैब की दूसरी तफ्तीशी टीम अडियाला जेल में मौजूद। नैब की एक टीम पहले से असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में अडियाला जेल में है। नैब ने हाई कोर्ट में जेर समाअत तोशा खाना नैब केसेस के लिए नई प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। इमरान खान ने बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, इसका मुस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफहाम तफहीम चाहिए। बानी पीटीआई ने इदारों से बातचीत का कहा, इसका मुस्बत जवाब आना चाहिए। हमें मुल्की मसाइल के हल के लिए अफहाम तफहीम से चलना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिशें नाकाम होंगी। हमें तजुर्बात छोड़कर आवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। यकीन दिलाना चाहिए जो फस्तायत पीटीआई के साथ हुई वो अब नहीं करेंगे। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के साथ है। चालीस 50-55 साल जो है कोई भी यहाँ पे असेंबली जो है कानूनी और आईनी तरीके से रुखसत ना हुई। 2008 के बाद ये रवायत जो है इसका तसलसल तोड़ा गया और एतराजात आज भी हैं। जमहूरियत जैसी भी हो, कमजोर हो, उसके ऊपर एतराजात भी हो, जमहूरियत जो है आमरीयत से फिर भी बेहतर होती है। इदारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे तो जमहूरियत कमजोर होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कोई असम्बली आईनी कानूनी तरीके से रुखसत नहीं हुई। 2008 के बाद इस तसलसल को तोड़ा गया। महमूद खान अचकजई का मौक़िफ़ मुझे 35 साल से पता है। सियासी और आईनी मौक़िफ़ की वजह से इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ ये मुल्क खैरात से नहीं चल सकता। वी हैव टू ब्रिंग taxes and bring our tax to GDP to 13% plus. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सारे बोर्ड्स हैं इसमें कोई गवर्नमेंट नॉमिनी नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, हमें टैक्सों में इजाफा करना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टैक्सों को GDP के 13% पर लाना होगा। हुकूमत को कारोबार से दूर रखना होगा। हम कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए रेगुलेशन को कम करेंगे। हुकूमती इदारों की निजकारी के लिए भी हमें सख्त मेहनत करनी होगी। ने ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाए। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरने को मार्च में बदलने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में खिताब करते हुए हाफिज नेम रहमान ने कहा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी फरार है। 8 अगस्त को मरी रोड पर पुरम मार्च होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजरों के साथ मिलकर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा, दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसियां कलअदम। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 की थ्रो की। जेवलिन थ्रो का फाइनल जुमेरात को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, इसे मजीद निखारने की जरूरत है। इवेंट देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैक पर बराह रास्त। बारिश के बाद दरिया बिफर गए, पानी की सतह में इजाफा। कोटअद्दू के करीब दरियाए सिंध से मुत्तसिल कई बस्तियां, फसलें और मकानात पानी की नजर। दादू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। औस्ता मोहम्मद में नाले उबल पड़े, सिवरेज का निजाम दरहम बरहम।
کراچی کی تباہ حال سڑکیں بارش کے بعد مزید برباد ہو گئیں، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ شہر قائد میں بادلوں کا راج، محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور خاندان نے 31,680 مربع فٹ زمین حکومت کو وقف کر دی۔ 77ویں جشن آزادی کے موقع پر قاضی فیملی نے اپنی زمین قوم کے لیے وقف کی۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی سے منسلک اراضی انوائرمنٹل سینٹر کو دی گئی۔ اراضی حکومت کو دینے کے لیے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل کی سربراہی میں بزنس کمیونٹی کی ملاقات۔ وفد نے سیکیورٹی پلان پر تجاویز دی۔ وزیر داخلہ نے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے، کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے۔ 14 اگست سے چینی شہریوں کے لیے آن لائن ویزا سروس شروع ہوگی، کاروباری شخصیات کو پاکستان آنے میں آسانی ہوگی۔ چینی کونسل جنرل بولے پاکستان سے مثالی تعلقات ہیں، امید ہے اس ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ملک بھر میں 14 اگست شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری۔ شہر شہر سبز پرچموں کی بہار، ہر طرف ملی جوش و جذبہ عروج پر۔ اسٹریٹ کرائم نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ کراچی میں پولیس گشت، ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ بڑھائی جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کو ہدایت۔ گورنر سندھ سے ایف آئی اے سندھ کے ڈائریکٹر نعمان صدیقی کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری نے کہا سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا حصول خوش آئند ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے عوام اور مسافروں کے لیے خوشخبری۔ بس اڈوں کو کراچی سے باہر منتقل کرنے اور مسافروں کو مفت شٹل سروس دینے کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کینٹ اسٹیشن، صغیر شہید روڈ، ایم اے جناح روڈ اور الکرم اسکوائر سے ہر 10 منٹ بعد شٹل چلے گی۔ پرانے بس اڈوں سے مفت شٹل سروس کا آغاز 14 اگست سے ہوگا۔ بڑی گاڑیوں کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سڑکوں پر دباؤ بڑھتا ہے۔ بڑی بسوں کو شہر میں داخل نہیں ہونا پڑے گا تو ٹرانسپورٹرز کو بچت ہوگی، مسافروں کو بھی ریلیف ملے گا۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ہیوی جنریٹر کی ڈکیتی۔ ملزمان نے ڈرائیور کو اتارنے کے بعد گاڑی کو مرکزی سڑک پر روکا، کرین کے ذریعے جنریٹر کو رکھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار اور ہیوی جنریٹر برآمد کر لیا۔ اسلام آباد میں 1 کروڑ کی بینک ڈکیتی کا مقدمہ بینک مینیجر کی درخواست پر درج۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 6 ڈاکوؤں نے بینک عملے کو رقمال بنایا، سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھینا اور کیش کاؤنٹر سے تھیلے پیسوں سے بھر کر فرار ہو گئے۔ برطانیہ میں ہنگاموں میں ملوث 378 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ہوم سیکریٹری کا کہنا ہے راندرم میں ہوٹل پر حملے کے الزام میں 6 افراد کو چارج کیا گیا۔ متعدد گرفتار افراد کو عدالتوں میں پیش کر کے چارج کیا جائے گا۔ عدالتیں فوری انصاف کے لیے بالکل تیار ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا فسادیوں سے نمٹنے کے لیے فوج کو تیار رہنے کا حکم۔ کہا مظاہرین احتجاج نہیں، منظم تشدد میں ملوث ہیں۔ حزب اللہ کے اسرائیل کے شمالی علاقے میں ڈرون اور میزائل حملے، 1 ہلاک 5 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان پر گزشتہ رات اسرائیلی حملے کے بعد حزب اللہ نے جوابی کارروائی کی۔ عراق میں فوجی اڈے پر راکٹ حملے میں کئی امریکی اہلکار زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر بیس عین الاسد پر کم از کم 3 دھماکے ہوئے۔ پینٹاگون نے عراق میں امریکی ایئر بیس پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی رک نہ سکی، صہیونی فوج نے مزید 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، درجنوں زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں پناہ گزین کیمپ، اسپتال اور اسکولوں پر بمباری جاری۔ رفح پر بھی ٹینکوں اور ڈرون سے گولہ باری ہو رہی ہے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 39,653 ہو گئی، 91,500 سے زیادہ زخمی ہیں۔ غزہ میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی فوج نے مسلمانوں کے قبرستانوں سے 2000 لاشیں نکال لی، کچھ لاشوں کو بے حرمتی کے بعد واپس کیا گیا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کی انتخابی مہم کو دھچکا، عدالتی ریلیف حاصل کرنے میں ناکام۔ سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی ہش منی کیس میں سزا روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق
ट्रंप सदारती इलेक्शन तक न्यूयॉर्क कोर्ट की सजा को रोकना चाहते हैं। समंदरी तूफान डेबी शुमाली फ्लोरिडा को डुबोने के बाद जॉर्जिया और कैरोलिना की जानिब बढ़ने लगा। फ्लोरिडा के साहिली इलाके बिग बैंड से टकराने के बाद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर।